हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। कैसे हैं आप सभी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 12, जिसका नाम है घर्षण एक अनिवार्य बल। ठीक, इस चैप्टर का जितना सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है सब का सब आज इस चैप्टर में मैं लेके आया हूँ। आपको सिर्फ वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहनी है ताकि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिले। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का जो पहला सवाल है वो क्या है। ठीक, घर्षण से उत्पन्न होती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये घर्षण क्या होती है। जब दो चीज़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो उसे हम लोग घर्षण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि घर्षण से क्या उत्पन्न होती है न, घर्षण से जो है ऊष्मा उत्पन्न होती है। आप इसका जैसे कि प्रैक्टिकल कर सकते हो, जैसे कि आप दो चीज़ों को रब कीजिए, देखना वो चीज़ धीरे धीरे क्या होगी न, हीट होना चालू हो जाएगी। जैसे कि आप दोनों हाथों को भी क्या करेंगे, आपस में रगड़ेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे जो हाथ है हीट होना चालू होगा, यानी कि आप जो है उसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है कि घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। तो घर्षण को कम करने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो हो जाएगा स्नेहक। ठीक है, स्नेहक से हम क्या करेंगे, घर्षण को कम कर सकते हैं, यानी कि घर्षण को कम करने वाले जो पदार्थ होते हैं उसे स्नेहक कहेंगे। यानी जैसे तेल हो गया या फिर जो शैम्पू वगैरह होते हैं, यानी जितना सारा लिक्विड वाला चीज़ होती है वे सब से हम क्या करेंगे, घर्षण को कम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है कि कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण हो जाती है। आप कैरम बोर्ड आप खेले होंगे, उसमें देखे होंगे कि जो है जो कैरम का बोर्ड होता है उसमें क्या होता है ना, पाउडर को छिड़का जाता है। क्यों, ताकि जो कैरम जो होती है वो आसानी से इधर उधर जा सके। ठीक है, और हम आसानी से उसको खेल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगी ना, कम हो जाती है। ठीक है, अगर घर्षण कम नहीं होगी तो हम जो है कैरम को अच्छी तरह से खेल नहीं पाएंगे। इसीलिए अच्छी प्रकार से हमको खेलने के लिए सबसे पहले हमको उसमें पाउडर छिड़कना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि निम्न में कौन सा कथन गलत है। ठीक है, आपको गलत कथन को चयन करनी है। जो फर्स्ट है इसमें क्या लिखा है, जमीन पर लुढ़कते गेंद पर घर्षण बल लगता है। ठीक है, तो जो ज़मीन पर गेंद है, अगर उसको ज़मीन पर हम लुढ़काएंगे तो गेंद पर जो है घर्षण बल लगता है। ये सही है या फिर गलत है, ये आपको बतानी। ये बिल्कुल सही है। अगर हम किसी गेंद को ज़मीन पर लुढ़काएंगे तो जाहिर सी बात है उसमें घर्षण बल लगेगी। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्या लिखा है कि पानी के सतह पर तैरते हुए नाव पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जब हम नाव को पानी में चलाते हैं तो उसमें भी क्या होता है ना, घर्षण बल लगती है, इसीलिए नाव आगे बढ़ती है। सी नंबर में देख सकते हो, हवा में घूमने वाली गेंद पर घर्षण बल नहीं लगता है, बिल्कुल गलत बात है। हवा में जो घूमने वाली गेंद है उस पर भी घर्षण बल लगती है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हो डी नंबर की चिकनी सतह वाली सड़क पर चलती हुई साइकिल पर घर्षण बल लगता है, बिल्कुल लगता है। ठीक है, तो इसका जो गलत कथन क्या है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही गलत है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है कि चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण उखड़े सतहों पर क्या होती है। जहाँ पर चिकना सतह होता है उसकी अपेक्षा उखड़े जो सतह होती है, यानी कि खुरदरा सतह होती है, उबड़ खाबड़ जो जगह होती है वहाँ पर क्या होती है, घर्षण बल कम होती है या ज़्यादा होती है, इसको आपको बतानी है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगी ये हो जाएगी अधिक। ठीक है, चिकने सतहों की अपेक्षा घर्षण बल जो उखड़े सतह होती है, यानी कि उबड़ खाबड़ वाली जगह होती है वहाँ पर घर्षण बल ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है कि पतरातू घाटी किस राज्य में स्थित है। तो जो पतरातू घाटी है ये कहाँ पर है न, ये आपका हो जाएगा रांची में। और रांची कहाँ पर है ना, झारखंड में। ठीक है, पतरातू की घाटी जो है ये किस राज्य में है न, झारखंड राज्य में है। और कहाँ है ना, रांची में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है कि जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, जिस द्रव के उपयोग से घर्षण कम हो जाता है उसे हम
क्या कहेंगे? तो जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आंसर हो जाएगा ना तरल घर्षण कहेंगे। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा आपका। इस क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ए होगा, यानी कि तरल घर्षण। क्वेश्चन नंबर 8 चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 में देख सकते हो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि घर्षण हमेशा, ठीक है, जो घर्षण होती है वह हमेशा होती है हानिकारक होती है, लाभदायक होती है, ना हानिकारक और ना लाभदायक। और ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा है कि कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक। तो जो इसका क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसका जो आंसर हो जाएगी वो होगी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कुछ मामलों में हानिकारक तथा कुछ मामलों में लाभदायक होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हो क्या लिखा है कि इनमें से किसमें सर्पी घर्षण कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका आंसर हो जाएगा अस्थेटिक जो घर्षण होती है इसमें सर्पी घर्षण कम होती है। ठीक, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि तरल घर्षण को कम करने की सही आकृति क्या है। ठीक, तरल घर्षण को कम करने की जो सही आकृति है वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृत्त। वृत्त से हम लोग तरल घर्षण को कम कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है कि बर्फ पर चलने पर आप फिसल जाएंगे क्योंकि बर्फ चलने से आप फिसल जाएंगे, इसका क्या आंसर हो जाएगा ना घर्षण अधिक होगा, घर्षण कम होगा, सावधानी पूर्वक नहीं चलने के कारण, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जब हम लोग बर्फ़ पर चलते हैं तो अधिकतर देखा होगा कि बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा फिसलन होती है, और अगर अधिक फिसलन है इसका मतलब क्या होगी ना घर्षण बल कम होती है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें क्या होगी जो है घर्षण बल कम होगी, जिसके कारण से है हम फिसल जाते हैं। अगर घर्षण बल अधिक होगी तो जाहिर सी बात है हम लोग नहीं फिसलेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 में कि तेलीय सतह से, ठीक है, तेलीय सतह से क्या होती है, घर्षण घटता है, बढ़ता है, घर्षण बिल्कुल नहीं होता है, या घर्षण का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर्षण क्या होती है ना घटती है। ठीक, अगर किसी सतह पर हम लोग तेल लगाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर से क्या होगी ना घर्षण कम हो जाएगी, या फिर अगर हम लोग बर्फ़ पर चलते हैं तो उसमें भी घर्षण कम होने के कारण हम लोग फिसल सकते हैं, यानी कि गिर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या है। यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा है कि बॉल बेरिंग के उपयोग से, बॉल बेरिंग के उपयोग से क्या होती है, घर्षण बढ़ता है, घर्षण घटता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा घर्षण क्या होती है ना घट जाती है, किसके प्रयोग से ना बॉल बेरिंग के प्रयोग से। क्वेश्चन नंबर 14 है कि टायर के तलियों की गोटी, ठीक है, अधिकतर टायर में देखा होगा उसके तली में जो गोटी रहती है उससे क्या होती है ना घर्षण बढ़ती है, बढ़ाता है, घर्षण को घटाता है, कोई प्रभाव नहीं होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वो जो गोटी होती है वह हमेशा क्या करती है ना घर्षण को बढ़ाती है। अगर घर्षण बल ना हो तो फिर हमारी जो बाइक है वो आगे नहीं बढ़ पाएंगी, या फिर हम लोग जो है चल पाते हैं घर्षण बल के कारण ही चल पाते हैं। ठीक है, तो घर्षण बल का काफ़ी ज़्यादा महत्व है हमारे जीवन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसका आंसर क्या होगा ना ऑप्शन नंबर ए, यानी कि घर्षण बढ़ाता है टायर के तलियों की गोटी। ठीक, तो इस चैप्टर का जो टोटल 14 क्वेश्चन है वो हम लोगों ने आज देख लिए हैं, और ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।